घर को संभालने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कभी हम लोग सीज़न के हिसाब से काम करते हैं, तो कभी हम लोग अपने घर के साइज़ के हिसाब से या फिर हमारे मूड के हिसाब से। लेकिन ये तरीके जितने सिंपल हो उतना हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार मुश्किल चीज़ें ना हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं। तो अगर जितनी लाइफ हम सिंपल रखेंगे और सिंपल चीज़ें यूज़ करेंगे, सिंपल तरीके यूज़ करेंगे, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी और अब हमारे जो घर के काम हैं वो भी जल्दी निपट जाएंगे। आज के वीडियो के हैक सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं, साफ़ करने के लिए और उसे सजा के रखने के लिए भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। सुंदर घर सबको पसंद होता है और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि अपने घर को सुंदर से सुंदर तरीके से रखें और उसको ना बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों से सजा के रखें। तो आपको इसके लिए बहुत ही सिंपल से तरीके बताती हूँ। बिल्कुल भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े होंगे जो कि काफ़ी सुंदर हैं, उनके मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जगह जगह से वो ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं। तो अब आप उनको पहनते नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें थ्रो भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत ही सुंदर हैं। तो देखिए, उनके जो कपड़े हैं ना, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने पुराने कुर्ते लिए हैं। मेरी बेटी के कुछ ड्रेसेस हैं जो कि बहुत छोटे हो गए थे, पुराने हो गए थे और बहुत सारी जगह से ना ख़राब हो गए थे। कपड़े कहीं कहीं से ना ख़राब हो जाते हैं, तो ना तो हम उनको किसी को दे पाते हैं और ना ही फेंक पाते हैं, क्योंकि मटीरियल हमको काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे पुराने फ्रेम्स आप ले सकते हैं। मेरे पास कुछ रखे हुए थे फ्रेम्स, और कई बार हम लोग ना पुरानी इमेजेस से, पुरानी फ़ोटोज़ से भी बोर हो जाते हैं। तो आप ऐसे पुराने कपड़े ले लीजिए जिनके प्रिंट्स आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइट हैं, तो आप उनको इस पुराने जो आपके पास फ्रेम्स पड़े होंगे ना, उसमें लगाकर आप अपने इनको वॉल्स पे डेकोरेट कर सकते हैं। इससे ना आपके जो वॉल्स हैं बहुत सुंदर लगेंगे और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पेंटिंग किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा यूज़ है पुराने कपड़ों का, पुराने रखे हुए फ्रेम्स का, और आपकी जो वॉल्स है बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, सिंपल सा हैक है, बिल्कुल पैसे खर्च किए बिना आप अपने घर को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। बारिश के मौसम में ना जो हमारे मॉप्स होते हैं उसमें से भी स्मेल आने लगती है। आज मेरी मेड ने पूरा जो मॉप किया ना, उसके बाद से एक अजीब सी, जैसे हमारे जो कपड़े गीले रह जाते हैं उसके बाद जो स्मेल आती है ना, वैसे स्मेल पूरे घर में भरी हुई थी। तो मैंने क्या किया, अब मुझे दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा मॉप करना पड़ेगा क्योंकि स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो मैंने अपने मॉप के पानी में थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया है। फैब्रिक कंडीशनर का जो खुशबू रहती है ना, काफ़ी अच्छी रहती है। तो इससे ना घर की जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। और नॉर्मली आप जब अपने घर में मॉपिंग करते हैं बारिश के मौसम में, तो आप ज़रूर से थोड़ा सा डेटॉल के साथ आप फैब्रिक कंडीशनर डाल दीजिए। तो इससे ना हाइजीन भी मेंटेन रहेगी और आपके घर में काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आएगी। जो हमारे मॉप रहते हैं, जो गीले रहने की वजह से उनमें स्मेल आ जाती है, वो वाली स्मेल भी चली जाएगी। और हो सके तो जितना पॉसिबल हो, बारिश के मौसम में ना नया मॉप आप यूज़ कीजिए। जो पुराने पुराने मॉप है उनको फेंक दीजिए और अच्छे वाले नए वाले मॉप्स यूज़ कीजिए। 2-3 मॉप्स रखिए ताकि एक अगर ड्राई हो रहा है तो दूसरा जो ऑलरेडी ड्राई है उसको हम यूज़ कर सकें। अगर मॉप अच्छे से ड्राई रहेगा, क्लीन रहेगा, तो घर में स्मेल नहीं आएगी।
मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है स्टूल यूज़ करते हुए। इनफैक्ट मैं भी कई बार ऐसे स्टूल्स यूज़ करती हूँ जब मुझे ऊपर से कोई सामान निकालना हो या फिर बहुत कुछ ऊपर में मैंने कुछ चीज़ें हैंग करके रखी हुई है उसको क्लीन करना हो, तो ऐसे मैं स्टूल्स हमेशा यूज़ करती थी। लेकिन ना इसमें ना गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो ऐसे ही स्टूल में चढ़ के अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी और वो बहुत बुरी तरह से गिर गई। तो तब से ना मैंने ये सोच लिया है कि स्टूल पे चढ़ के तो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करनी है या कोई सामान नहीं निकालना है। उससे बेटर है कि आप ऐसे ही फोल्डेबल स्टेयरकेसेस आती है और ये सीढ़ियाँ बहुत ही कंफर्टेबल हैं और इसमें आप थोड़ा और हाइट पे भी आराम से चढ़ के अपने काम कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम हो या फिर सामान निकालने का काम, और ये सेफ़ भी रहेगा। और ये देखिए फोल्डेबल है तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ये नहीं लेती है। तो सेफ्टी फ़र्स्ट, स्टूल वगैरह मत यूज़ कीजिए। अगर आप ऊपर चढ़ के ऐसे क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो ज़रूर से आप ऐसी फोल्डिंग वाली जो सीढ़ियाँ होती है ना उसको ही यूज़ कीजिए। सो कमिंग बैक टू बारिश का मौसम। बारिश के मौसम के साथ साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में आती है, जैसे कि हमारे जो धुले हुए कपड़े हैं कई बार उसमें भी स्मेल आती है अगर वो ठीक से ना सूखें। और उसके लिए ना आप सबसे पहले तो इसके जो वॉशिंग मशीन के जो लिंट्स होते हैं वो एक अलग से रिमूव हो जाता है, उसको ज़रूर से क्लीन कीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। और जब आपका वॉशिंग साइकिल हो जाता है ना तो वॉशिंग मशीन को कम से कम 10 to 15 मिनट्स आप ओपन करके रखिए, इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कपड़े धोएंगे तो कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के अंदर ही कुछ रस्सियाँ ऐसे लगा के रखिए ताकि ना आप अपने कपड़ों को अच्छे से सुखा सकें फ़ैन के नीचे, क्योंकि अभी बाहर बारिश आती है, हवा भी कम चलती है तो कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं, उसमें फिर स्मेल आ जाती है। और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बारिश के दिनों में, जब हम लोग बाहर से आते हैं तब अपने जो अम्ब्रेलाज होते हैं उसको रखने के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती है और हम उसे कहीं भी ऐसे ही रख देते हैं। घर में पानी पानी भी होता है और अम्ब्रेला भी ठीक से स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो ये मैं एक पुराना ड्रम यूज़ कर रही हूँ। इस ड्रम में नीचे होल्स हो गए हैं जिसमें कुछ भी सामान रखने के लिए थोड़ी परेशानी होती है और बाकी दूसरे सामान मैं इसमें रख नहीं पाती हूँ। तो इसमें ना मैंने इसको कवर कर दिया है एक जूट के कपड़े से, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। और बिल्कुल अपने डोर के एंट्रेंस में मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है ताकि जब हम बाहर से आएँ तो अपने गीले अम्ब्रेलाज हम लोग इसमें रख सकते हैं। एक स्टोरेज के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, अम्ब्रेला यहाँ वहाँ भी नहीं पड़े रहेंगे और इसका पानी इसमें से निकल के बहुत जल्दी से ये ड्राई भी हो जाएंगे। हम लोग अपने कंटेनर्स वॉश करके रखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमको एकदम से इसको यूज़ करना है और कपड़े से पोंछने के बाद भी ये ठीक से ड्राई नहीं होते हैं। इनफैक्ट ना गीले कंटेनर्स अगर हम कपड़ों से पोंछें, कोई कांच का ग्लास हो, कांच के कंटेनर हो या प्लास्टिक के कंटेनर हो, तो कपड़ों का उसमें स्टेन रह जाता है। तो आप क्या करें ना, जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं, पेपर टॉवल्स होते हैं ना, उसको यूज़ कीजिए कंटेनर्स को ड्राई करने के लिए। ये बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंड्स के अंदर ही ड्राई हो जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं रहेंगे। जो रोल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो ये जो बच जाते हैं ना, इनके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया है मैंने, आज भी एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ शेयर करती हूँ। जैसे हम स्टेशनरी वगैरह रखते हैं, सारी चीज़ें एक ही बास्केट में रख देते हैं तो मिक्सअप हो जाती है। तो देखिए ये मिक्स नहीं होगा, आप कुछ चीज़ें ऐसे रोल्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये हॉट ग्लू की जो स्टिक्स है वो मिक्स हो जाती थी, पेंसिल या कुछ भी रखो इसके साथ तो, और फिर निकालने के टाइम पर ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको ऐसी चीज़ें जो जल्दी जल्दी एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती है उसको आप सेपरेटली ऐसे रख सकते हैं और एक ही बास्केट में आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करके ऐसे स्टोर करके रखेंगे तो आपको इसमें से निकालने और डालने में भी इजी पड़ेगा और चीज़ें ना ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। ऐसे ही आप स्टेशनरी की तरह इसमें टूथब्रश या टूथपेस्ट ऐसे सेपरेट करके रख सकते हैं एक ही बाउल में, और अपनी कटलरीज़ को भी एक ही बाउल में आप सेपरेट करके रख सकते हैं इन रोल्स की हेल्प से। बस आप जब कटलरीज़ रखेंगे, अगर आपका जो बाउल है वो छोटा है तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो ये प्रेस हो जाएगा और फिर आप इसमें फोक एंड स्पून्स अलग अलग रख सकते हैं सेम ग्लास में या सेम होल्डर में। मोस्टली घर में जब आप पार्टीज़ वगैरह रखते हैं, आपके यहाँ पे गेस्ट आते हैं, तो आप ऐसे ज़रूर से रखिए तो आपके गेस्ट को भी ना स्पून्स या फोक लेने में इजी रहेगा।
बर्तन धोने में अगर आपको परेशानी होती है तो आप ऐसे स्क्रबर्स यूज़ कर लीजिए। ये स्टील के स्क्रबर्स हैं लेकिन सॉफ्ट हैं और इससे आपका हाथ भी ख़राब नहीं होगा। कोई भी जले हुए बर्तन रहेंगे या फिर ऐसे कोई बर्तन जिसमें खाना लग गया हो तो ये इजीली आप इससे वॉश कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये ब्रश भी मिलेगा। तो इन दोनों को मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। बहुत सारे ऐसे बर्तन रहते हैं जो थोड़े से ऑयली रहते हैं, चिकने रहते हैं, और या फिर सवेरे से रखे हुए हैं और आप के पास टाइम नहीं है इनको वॉश करने का, तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे बर्तन जिसको आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वॉश करने में, तो इस ब्रश से आप इजीली उनको वॉश कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है। और ये सॉफ्ट है, बिल्कुल हैंकी के जैसे हैं, तो इजीली आप इसे कहीं भी बेंड कर सकते हैं, मोड़ के भी कैसे भी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब ये जो इसके साथ ब्रश आया है ना, ये कुकर के जो हमारे लिड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनकी जो गंदगी है अंदर जम जाती है, जो कि ईज़िली किसी भी ब्रश से नहीं निकलती। तो इस वाले ब्रश से ना ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो के सारे हैक्स आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको अपने घर में भी यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।